यूपी के एटा में पुलिस और स्वाट टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से 21 तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने 2 असलाहा तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये जैतरा थाना में नगला नारायण गांव है, वहाँ पर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है जी। और ये 3 दिन के अंदर दूसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बूढ़े और ललित। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है पहले जी। जो फैक्ट्री है उसमें 20 तमंचे, 315 बोर के 1 तमंचा 12 बोर का और अभी ग्रामीण शस्त्र बनाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। इसमें क्राइम ब्रांच और जो थाने की टीम है उसने बहुत अच्छा कार्य किया। 20,000 के रिवॉर्ड में एटा में उस समय हड़कंप मच गया जब अलीगंज एसडीएम की सरकारी गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार चालक ने कार को तुरंत रोककर आनन फानन में आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि एसडीएम अलीगंज डीएम की बैठक के बाद वापस अलीगंज लौट रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। ऐसी कोई वाली बात नहीं। कल जो जैसे मीटिंग खत्म हुई डीएम सर की, मीटिंग से जैसे बाहर गेट पर निकले गाड़ी में अचानक धीमी चली थी, एकदम अचानक स्पार्किंग टाइप हो गई। उसमें हम तत्काल उतरने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी उसको बंद किया और उसका बोनट खोला। बोनट खोलने के बाद उसमें पानी की बोतल रखी थी भरी हुई, उन बोतलों को ऊपर डाला और कपड़े ऊपर के। यूपी के मैनपुरी में बीती रात दरवाजे पर सो रहे युवक की 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मैनपुरी के थाना एलाऊ इलाके की है, जहां पर एक 22 साल के पिंटू नामक युवक अपने घर के दरवाजे पर सो रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने उसे गोली मारते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना एलाऊ का बेटिया गाँव है, उसमें मृतक है पिंटू साहब। ये आज रात में पड़ोसी के घर के बाहर शहर में सो रहा था। रात में 4:15 के आसपास 2 युवक आते हैं और उसको सोते में गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मृतक के परिजन द्वारा 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। योजना कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। यूपी के मैनपुरी जिला के थाने एलाऊ इलाके में लूट की योजना बना रहे 2 शातिर लुटेरे मुठभेड़ के बाद पुलिस के हाथ लग गए। ये लुटेरे मोटरसाइकिल द्वारा लूट की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लुटेरों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कई घटनाओं का खुलासा किया है। ये 2 अपराधी पकड़े गए हैं, बालू मद्रासी, एक करण मद्रासी। दोनों मूल निवासी तो दिल्ली के हैं। ये मूलतः है ये चेन्नई क्षेत्र के रहने वाले हैं, मद्रास के। आज स्वाट टीम और एलाऊ की हमारी टीम है, उसकी संयुक्त कार्रवाई में इनको मुठभेड़ पकड़ा गया है। ये दिल्ली से प्रस्थान किए थे आज और रास्ते उन्होंने 3 लूट किए हैं। एक गवाना क्षेत्र पड़ता है थाना अलीगढ़ का, दूसरा एटा में और एक आगरा में भी लूट करते आए हैं। इनका टागला टारगेट मैनपुरी था और इनको आज मुठभेड़ पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 40,000 रुपये नकद प्राप्त बरामद हुए और 2 तमंचा और मैं कारतूस बरामद हुए हैं। SC/ST एक्ट को लेकर भारत बंद का असर धर्मनगरी मथुरा वृंदावन में भी देखने को मिला। यहाँ लोगों ने अर्धनग्न होकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें सवर्ण आर्मी और लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। SC/ST काला कानून जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सवर्ण समाज को मारने के लिए ये काला कानून बनाया है, इसका राष्ट्रीय सवर्ण भी पूरे देश में विरोध कर रही है। और हमने 1 महीने पहले घोषणा कर दी थी भारत बंद की। आज सब जगह भारत बंद भी हो रहा है और ये राष्ट्रीय काला कानून SC/ST वापस होना चाहिए। बागपत के छपरेली थाना इलाके में कक्षा 7 की छात्रा को बालू की रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया, जिससे छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गुस्साए लोगों ने बड़ौद छपरेली रोड पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत किया। आज लगभग दोपहर 12:30 बजे कस्बा छपरौली में एक छोटी बच्ची थी, कक्षा 6 की छात्रा थी, कोमल डॉटर ऑफ प्रेम प्रजापति, ग्राम हलालपुर की रहने वाली थी। साइकिल से अपने घर जा रही थी। एक ट्रैक्टर ट्रॉली से उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई मौके पर। ट्रैक्टर चालक गाड़ी लेकर भागा, बाद में
पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। फैजाबाद पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की भागीदारी को लेकर खुलकर बोली। अनुप्रिया ने कहा कि आरक्षण के लिहाजा से अनुसूचित जाति और जनजाति ओबीसी को सरकारी नौकरी में भागीदारी नहीं मिलेगी, लेकिन केंद्र सरकार अब इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने जा रही है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति को 22.5%, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलेगा, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति को सरकारी नौकरियों में अभी तक केवल 10% भागीदारी, ओबीसी को मात्र 5.5% भागीदारी ही मिली है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रधानमंत्री से बात हुई है और जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम भी निकलेगा। SC/ST को रिजर्वेशन मिला हुआ है जब से हमारा संविधान लागू है, और पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन मिला जब से मंडल कमीशन आया, और SC/ST को 22.5% रिजर्वेशन मिला है, और जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उसको 27% रिजर्वेशन मिला है। तो इतने वर्षों की एक्सरसाइज के बाद पिछड़े वर्ग का 27% जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्र सरकार के नौकरियों में हो जाना चाहिए था, और जो हमारा SC/ST समाज है उसका 22.5% हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि अभी भी SC/ST की भागीदारी जो है वो केवल 10% तक पहुंच पाई है, और जो पिछड़े वर्ग की भागीदारी 27% होनी चाहिए वो केवल आज 5.5% तक पहुंची है। तो अभी एक इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की, मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि 22.5 और 27% का जो आंकड़ा है प्रतिनिधित्व का वो पूरा हो। सरकार ने इस बार ये घोषणा की है कि 1931 के बाद अब 2021 में पहली बार ओबीसी की जनगणना की जाएगी। तो पहली बार 1931 के बाद स्पष्ट रूप से ये आंकड़े सामने आएंगे कि ओबीसी की असल आबादी कितनी है। फैजाबाद के नाका स्थित लॉलेज में डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। डांस प्रोग्राम में इंडिया गॉट्स टैलेंट के प्रतिभागी और मुंबई के जाने माने कोरियोग्राफर अभिषेक दास ने फैजाबाद पहुंचकर बच्चे और बच्चियों को डांस की बारीकियां सिखाईं। स्टेज पर अभिषेक दास ने खुद डांस करके तालियां भी बटोरी। इस डांस प्रोग्राम में हिप हॉप, पंपिंग, म्यूजिकलिटी जैसे डांस विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया। डांस प्रोग्राम में फैजाबाद के आसपास जिले के डांस शौकीन ने भाग लिया। डांस प्रोग्राम का आयोजन शहर की डिवाइन डांस सेंटर संस्था ने आयोजित किया। आपको बता दें कि इस मौके पर शहर की जानी मानी उद्योगपति मंजुला झुंझुनवाला भी मौजूद रहीं। फैजाबाद पहुंचे प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री राजकुमार सिंह जैकी ने कहा कि नोएडा इटावा जेल को सेंट्रल जेल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चित्रकूट और इटावा जेल का काम पूरा हो गया है और उसमें कैदियों का स्थानांतरण भी शुरू हो चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ओवर क्राउडेड है, और ये हमने पहले ही दिन ये बात को कहा था कि प्रदेश में 54% ओवर क्राउडेड है, और उस ओवर क्राउडेड को ख़त्म करने के लिए प्रदेश के नई जेलें बना रहे हैं। नई जेलों के अलावा जिन जेलों में जगह है वहाँ बैरिक बना रहे हैं, जहाँ कम जगह है वहाँ डबल बैरिक बना रहे हैं। संभवतः इटावा और हम लोग नोएडा की जेल को सेंट्रल जेल बनाने पर भी विचार और प्रस्ताव किया है कि हमारे वजह प्रयास हम कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट व घरेलू गैस की महंगाई को लेकर अयोध्या महानगर की समाजवादी पार्टी इकाई ने आज शहर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिर पर घरेलू मिनी गैस सिलेंडर लेकर पार्टी कार्यालय से चौक तक प्रदर्शन किया और बढ़े हुए मूल्य को वापस लेने की मांग की। अयोध्या महानगर अध्यक्ष कमर राइन के नेतृत्व में 3 दर्जन से अधिक सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। योगी और मोदी की सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है, महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। आज घरेलू गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल का दाम हो गया, डीजल का दाम हो गया, सभी उसमें बढ़ोतरी की जा रही है और जनता पे भारी मार पड़ रही है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी महानगर इकाई पूरी तरीके से इसका विरोध करती है और आगे इसमें कमी न आई तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
यूपी के फर्रुखाबाद में 120 से अधिक गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है और प्रशासन की तरफ से खाना पूर्ति के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जब प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे तो लोगों ने उनको अपनी समस्याएं बताईं। जालौन में बेतवा और यमुना के लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नदियों के लगातार उफान मारने से जालौन के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, तो वहीं कई गांव में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बाढ़ के संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कसते हुए नदी के किनारे बसे गांव में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। परसों जो है काफ़ी बारिश और ऊपर से पानी छोड़ने की वजह से बेतवा में जलस्तर बढ़ा है। उसी के संबंध में रात को ही जो है अलर्ट जारी किया गया और जिसमें एसपी साहब थे, हम लोग सब साथ में स्टेट से जितने हमारे थानेदार हैं उनको सूचित किया गया। साथ ही साथ नदी के किनारे वाले जितने गाँव हैं वहाँ के ग्राम प्रधान और चौकीदारों को भी आगाह किया गया। कहीं पे भी पानी अगर अचानक से बढ़ता है तो वहाँ पर सावधानी लोगों को बरतने के लिए बोला जाए। यूपी में मैनपुरी में नकली शराब बनाने वाले का धंधा जोरों शोरों से फल फूल रहा है। शराब माफिया पुलिस की निगाहों से बचने के लिए स्कूल तक में भी इनका काला कारोबार करने से नहीं चूक रहे हैं। मैनपुरी पुलिस ने मौके से कई फर्जी कंपनियों के ब्रांड स्टिकर, सैकड़ों लीटर केमिकल, सैकड़ों लीटर शराब, हजारों स्टिकर और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह उच्चतम माध्यमिक विद्यालय है जुनेसा में, जिसमें कुछ शराब पकड़ी गई है, जिसमें केमिकल 20 लीटर, स्टिकर, तोहफा, दिलवर, मक्ती, फाइबर लगभग 10,000 व पगुए भरे हुए 250, खाली पगुए 1000, 150, उत्तर प्रदेश होलोग्राम मनोग्राम 1500, यूरिया 3.2 kg मौके पर पकड़ी गई है। यूपी के मथुरा में बरसाने थाने इलाके के अंतर्गत नंदगांव रोड में पुलिस ने एक 15,000 के नामी बदमाश जमशेद को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनामी बदमाश के पास से पुलिस ने असलहे भी बरामद किए हैं। बरसाना पुलिस को 2 वर्षों से फरार अभियुक्त और 15,000 का इनामी जो अपहरण और फिरौती के केस में वांछित चल रहा था, आज उसको गिरफ्तार करने में हमारी बरसाना पुलिस को सफलता मिली है। 2016 से वांछित था, फरार था और बहुत ही सनसनीखेज फिरौती के मामले में वांछित चल रहा है।